Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I welcome you all in my YouTube channel. Myself Dr. Vikas Kumar, Department of Psychology, RC College, B.R. Ambedkar, Bihar University, Muzaffarpur. Now in this video I am going to explain about the theory of dream. Philosophers, physiologists and psychologists are given three major theory, that are supernatural theory, physiological theory and psychological theory. अलौकिक सिद्धांत, दैहिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यहाँ सबसे पहले सुपरनेचुरल थ्योरी की चर्चा हम करेंगे। अलौकिक सिद्धांत आखिर है क्या? अलौकिक सिद्धांत स्वप्न का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। पुरातन मनुष्यों, रोम तथा ग्रीक के पुरातन दार्शनिकों तथा मध्य के धार्मिक विद्वानों का मत था कि स्वप्न एक अलौकिक घटना है जिसका संबंध देवी देवताओं से है। यानी जब देवी देवता खुश रहते हैं तो इससे व्यक्ति सुखद, मधुर और आनंददायक स्वप्न देखता है, और जब देवी देवता किसी कारणवश नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति दुखद, भयंकर स्वप्न देखता है और वह स्वप्न देखते वक्त घबरा भी जाता है। पुरातन विद्वानों का यह भी मानना था कि निद्रावस्था में जब व्यक्ति स्वप्न देखता है उस वक्त उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और मुक्त आकाश में विचरण करती है, और जिन चीजों को वह देखती है या सुनती है या अनुभव करती है वह स्वप्न के माध्यम से दिखलाई देता है। इस तरह के विचारधारा के प्रणेता मुख्य रूप से हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु माने जाते हैं। हालांकि यह विचारधारा आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसकी मान्यता नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे शारीरिक सिद्धांत के बारे में या दैहिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार स्वप्न शारीरिक उत्तेजनाओं का मानसिक अभिव्यक्ति है। यानी नींद के दौरान कुछ बाह्य उत्तेजनाएं शरीर में कार्य करती हैं। शरीर में तरह तरह के आंगिक परिवर्तन होते हैं, तरह तरह के उथल पुथल की प्रक्रियाएं होती रहती है, जिसकी अभिव्यक्ति स्वप्न के माध्यम से होती है। दैहिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में गैलन, हॉब्स, लिब्रिटिशियस तथा कांट का नाम आता है। इनके अनुसार स्वप्न निरर्थक होते हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। इन्हीं के आलोचना फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने एक अलग ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको कि हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने स्वप्न की व्याख्या चेतन और अचेतन की अनुभूतियों के रूप में की है। फ्रायड, यूंग और एडलर ने इस संदर्भ में अपने अपने कुछ बहुमूल्य विचार दिए हैं। इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं जिसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फ्रायड के थ्योरी को। फ्रायड के थ्योरी को विश फुलफिलमेंट थ्योरी कहा जाता है, अर्थात इच्छा पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार स्वप्न एक मानसिक घटना है जिसके कुछ न कुछ निश्चित कारण होते हैं, यानी बिना कारण के हम लोग स्वप्न नहीं देखते हैं। स्वप्न के द्वारा अचेतन में दमित इच्छाओं की पूर्ति होती है। जिन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति दैनिक जीवन में नहीं कर पाता है, उन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से देखता है, और खास करके इस तरह की इच्छाएं अनैतिक और कामुक प्रवृत्ति के होती हैं। इनके अनुसार स्वप्न सार्थक होते हैं और इनका संबंध व्यक्ति के वास्तविक जीवन से होता है। इन्होंने स्वप्न को नींद का संरक्षक माना है, यानी स्वप्न से नींद की रक्षा होती है। स्वप्न के विषय वस्तु कुछ व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं तथा कुछ अव्यक्त रूप में या छद्म रूप में प्रकट होते हैं। ये अचेतन की इच्छाओं को सांकेतिक रूप से प्रकट करते हैं। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में ड्रीम मैकेनिज्म की चर्चा की है, जिसे कि स्वप्न प्रक्रम या स्वप्न रचना या स्वप्न कार्य के नाम से भी जाना जाता है। स्वप्न के अव्यक्त विषय को व्यक्त विषय में बदलने हेतु इन्होंने 5 तरह के ड्रीम मैकेनिज्म की चर्चा की है। वो हैं कंडेंसेशन, संक्षेपण, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, सिंबलाइजेशन, प्रतीकीकरण, ड्रामेटाइजेशन, नाटकीकरण और सेकेंडरी इलैबोरेशन यानी पश्चात विस्तारण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर कंडेंसेशन है क्या। यह एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अचेतन की अधिक से अधिक इच्छाओं को आपस में जोड़कर एक लघु रूप या संक्षिप्त रूप में स्वप्न के रूप में देखता है या स्वप्न में व्यक्त करता है। दूसरा जो ड्रीम मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट, यह एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसमें व्यक्ति के अचेतन की इच्छाएं संबंधित व्यक्ति या वस्तु पर न होकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर प्रकट हो जाती है। तीसरा सिंबलाइजेशन,
यानी प्रतीकीकरण है। यह स्वप्न रचना में अचेतन की कामुक इच्छाएं स्वप्न में वास्तविक रूप में प्रकट न होकर एक प्रतीक के रूप में प्रकट होती हैं। फ्रायड ने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में इसकी बृहद व्याख्या की है और उन्होंने कुछ प्रतीकों की सूची भी बनाई है जिसकी चर्चा यहाँ भी अपेक्षित है। जैसे छाता, डंडा, सांप, बंदूक, पैर को मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में, नाव, छाता, गुफा, बंदूक, बोतल, बक्सा फीमेल सेक्स के रूप में, सेब, नाशपाती, आम, गेंद ये ब्रेस्ट के रूप में, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु शिवलिंग के रूप में यानी भाई बहन के रूप में, और ईश्वर या राजा रानी का आप स्वप्न देखते हैं तो वह माता पिता या पेरेंट्स के रूप में प्रकट होते हैं। अब हम लोग चौथे ड्रीम मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे जिसका नाम है ड्रामेटाइजेशन। नाटकीकरण एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसके सहारे व्यक्ति अचेतन की कामुक इच्छाओं को दृश्य रूप में चलचित्र की भांति देखता है, यानी यह एक नाटक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। और अगला जो पांचवा ड्रीम मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह सेकेंडरी इलाबोरेशन यानी पश्चात विस्तारण या गौण विस्तारण कहते हैं। स्वप्न के समाप्त होने पर व्यक्ति जब जागृत अवस्था में आता है तब वह इन घटनाओं का सार्थक, संगत और तार्किक रूप से वर्णन करता है। इसे ही पश्चात विस्तारण कहा जाता है। तो यह था फ्रायड का विश फुलफिलमेंट थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे जंग्स थ्योरी ऑफ ड्रीम। इन्होंने अपने सिद्धांत को स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत भी कहा, यानी ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम के नाम से भी यूंग के सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। इनके अनुसार स्वप्न का संबंध न सिर्फ वर्तमान या भूत से होता है बल्कि इसका गहरा संबंध भविष्य से होता है। अर्थात हमें भविष्य की संभावित घटनाएं प्रतीकात्मक रूप से हमारे स्वप्न में प्रकट होती है। स्वप्न के माध्यम से व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ व्यक्ति सामूहिक अचेतन दोनों की संचित इच्छा एवं अनुभव को दिखता है। इसलिए स्वप्न के विषय कभी कभी असंगत और विचित्र प्रतीत होते हैं। एडलर ने भी स्वप्न की व्याख्या कुछ अपने स्तर से की है। इनके अनुसार स्वप्न मानसिक संघर्षों एवं दमन का परिणाम होता है। व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से आधिपत्य भावनाओं को तृप्त करने का प्रयास करता है। एडलर ने स्वप्न को वर्तमान और भविष्य से संबंधित बतलाया है, यानी इस संदर्भ में इसकी विचारधारा कहीं न कहीं फ्रायड और यूंग से मेल खाती हुई प्रतीत होती है। इनके अनुसार व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो भी बनना चाहता है उसका पूर्वाभास यानी रिहर्सल वह स्वप्न के माध्यम से करता है। इस तरह से हम लोग 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत की चर्चा किए। ये तीनों सिद्धांत अपने अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सिद्धांतों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि स्वप्न सार्थक होते हैं, मितव्ययी होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के वर्तमान और भूत और भविष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। आपको यह बतला दें कि यह जो सिद्धांत है किसी भी व्यक्ति के स्वप्न विश्लेषण में आपकी मदद कर सकता है। तो आज का चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।